दुनिया में पाए जाने वाला एक ऐसा अद्भुत पेड़ जो 150 फीट लंबा और 5000 साल से भी ज्यादा पुराना है। जब सब पेड़ों के पत्ते पीले और सूखकर जमीन पर गिर जाते हैं, तब भी यह वृक्ष हरा भरा बना रहता है। पेड़ की विशेषता यह है कि इसके पत्ते कभी नहीं सूखते और इतना विशाल होने के बावजूद इस पर एक भी जटा उत्पन्न नहीं होती है। यह बहुत आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में 28 किलोमीटर दूर सुक्कर ताल में यह पेड़ स्थित है। अर्जुन के पौत्र अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को महाभारत में ब्रह्मास्त्र लगने से गर्भ में मृत्यु हो गई थी। परीक्षित को भगवान कृष्ण ने पुनः जीवित किया। जब परीक्षित राजा बने तो द्वापर युग का अंत हो गया था और कलयुग की शुरुआत हो गई। एक दिन राजा परीक्षित जंगल में घूम रहे थे। उनके सर पर सोने का मुकुट था जिस पर कलयुग विराजमान था। राजा परीक्षित समीक ऋषि के आश्रम पहुँचे। परीक्षित ने पीने के लिए पानी मांगा। ऋषि समाधि लगाए बैठे हुए थे। राजा ने इसे अपना अपमान समझा। उन्होंने वहीं पड़ा एक मृत सांप ऋषि के गले में डाल दिया। यह जानकारी उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि को लगी तो उन्होंने आश्रम में जाकर देखा कि उनके पिता के गले में मरा हुआ सांप पड़ा है। यह देख ऋषि पुत्र क्रोधित हो उठे और उन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दिया कि जिसने भी यह दुष्ट कार्य किया है उसकी आज से 7वें दिन सांप के काटने से मृत्यु हो जाएगी। राजा को जब यह जानकारी मिली, उन्होंने ऋषि शमीक से क्षमा मांगी और श्राप से मुक्ति के लिए पूछा। ऋषि शमीक ने बताया कि वह महर्षि सुखदेव जी के पास जाए, वह ही उन्हें श्राप से मुक्ति दिला सकते हैं। उन्होंने बताया कि महर्षि सुखदेव जी ने अमर कथा शिव भगवान से सुनी है। राजा परीक्षित अपने पुत्रों को राज्य सौंपकर जंगल में चले गए और वह शुक्रताल पहुँचे। वहाँ पर महर्षि सुखदेव जी वट वृक्ष नीचे बैठे हुए थे। महर्षि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए इस पेड़ के नीचे बैठकर अमर कथा सुनाई थी। अमर कथा सुनने के बाद राजा परीक्षित को मोक्ष प्राप्त हुआ। अमर कथा सुनने के बाद यह वृक्ष भी अमर हो गया। इस धार्मिक वृक्ष में कलावा बांधने से श्रद्धालुओं के मन की इच्छा पूरी होती है। शुक्रताल एक ऐसी जगह है जहाँ पर सभी श्रद्धालुओं को जाना चाहिए।